मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो भी लोग संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और मेरे 90% लोगों, आज मैं आपको और मेरे दोस्त लोग जो है ईवीएम के दोस्त लोग, और उसके बाद में एडीआर बॉम्ब सेप के डॉक्टर खरात सर, वामन मेश्राम जी, संभाजी ब्रिगेड के लोगों, आज मैं आपको पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ, आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरे जो भी वर्ल्ड के मानवतावादी लोग हैं, जो डेवलप कंट्री के, और सभी साइंटिस्ट रहो, हिस्ट्री वाले रहो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज रहो, रिटायर रहो, ये रहो, देखिए भाई साहब, ये लोग जो है ये 5000 साल पहले आए, चलो भागवत कहते हैं 3000 साल पहले आए, ठीक है। जो भी बाहर से लोग आए उनके साथ उन्होंने खून का रिश्ता किया है, और देख लीजिए कि कई इन्होंने मनुस्मृति बना के कई हमारे माँ बहन की बलात्कार करके हत्या की, काटा इन्होंने सती प्रथा में। और इतना सब मिलने के बाद में हमें कई संतों ने आहुतियाँ दी, राजा महाराजा ने आहुतियाँ दी। उसके बाद में मोगल के इसमें इनका भी खून का रिश्ता है। 1% लोग मोगल आज भी हमारे देश में है। और देख लीजिए, जब 18वीं सदी में ब्रिटिश आए, वो राज कर रहे थे, लेकिन ह्यूमैनिटी है उसमें, उनकी वजह से ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले सभी हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, उसके बाद में संभाजी महाराज के तो हो गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए 1885 में महात्मा ज्योतिराव फुले की नॉलेज से लोकमान्य तिलक, क्योंकि उन्होंने शिव जयंती, अरे वर्ल्ड का राजा है शिव राय, ऐसा नहीं है शूर राजा कहते, वर्ल्ड कहता है उनको। और उनके नॉलेज से जब शिव जयंती की ज्योतिराव फुले ने, तो ये जो आतंकवादी तिलक हत्यारा संगठन, ये हत्यारे थे। 1885 में किसने बनाई कांग्रेस? यहूदी आतंकवादी, आर्य हत्यारे आतंकवादी लोगों ने, सही बात है। उसके बाद में ज्योतिराव फुले के बाद में कौन हो गए? उसके बाद में शाहू महाराज, बाबा साहब, बिरसा मुंडा। और देख लीजिए, जब मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो उनके डर से चर्चिल ने बोला कि इनका परसेंटेज 3% रहा एजुकेशन। उनको मालूम था ये ऐसी कौम है आतंकवादी, वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है इतनी। और शाहू महाराज ने ये लिया, 19 में इनका 3% आया। शाहू महाराज ने जब परिषद ली और बाबा साहब को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मूल निवासी 90% का लीडर है, और मारा गया शाहू महाराज को 9 में 1922 को पॉइजन देके। उसके बाद में इन्होंने आरएसएस बनाई, जनसंघ बनाई। कौन बनाए? विदेशी हत्यारे, यहूदी आतंकवादी, देशद्रोही, बराबर है। उसके बाद में देख लीजिए, इनका मतभेद था, तो 36 में एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया। और जिसने, देख लो मज़ा देख लो, अभी गांधी जी ये बाबा साहब के विचार से विरोध थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बोला कि चले जाओ अंग्रेज, हम तो पढ़े लिखे, हमारे लोगों ने आहुति दी है एससी एसटी में। और देख लो ये कितने कुरेल लोग हैं। आतंकवादी संगठन आर्य विदेशी हत्यारे का मेंबर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की। किसका मेंबर था? कौन बनाई है कांग्रेस? आरएसएस ने ही कांग्रेस बनाई है। हमारा खाना खाते वो सुअर की औलाद। और आरएसएस किसने बनाई है? वही सुअर है, एक ही है, कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। और उसके बाद में बाबा साहब को इन्होंने संविधान पीठ में भेजा नहीं है। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, और 26 नवंबर अभी हो गया 1950 को जब बनाया, जब आरएसएस बनाए, तब वो बोले हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए हमने, क्योंकि बाबा साहब का नाम। देखो इंडिपेंडेंट के पहले यानी कितने ये इनका खून जो है हिटलर से 150 गुना घातक है वर्ल्ड के लिए। और उसके बाद में बोले हम नहीं मानते इसको, हमको मनुस्मृति चाहिए। उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, बाबा साहब ने संविधान बनाया, वर्ल्ड का, विश्व का 1000 ईयर्स का नॉलेज रहने वाला। ये जो 5000 साल से आए उनसे भी दिमाग में ज़्यादा तेज, सुन लो,
लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी। शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया। बाबा साहब जय शिवाजी लिखते थे, जय भवानी। और देख लो, एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से जीने के लिए स्वाभिमान पढ़ाया किसने? शिवाजी महाराज ने। सुन लो, आज मराठा के औलादो, पूरे के पूरे तुम्हारे जड़ से उखाड़ने फेंकने का प्लानिंग किया। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, सही है क्या गलत है। आपको अपने बच्चा जो पैदा किया ना उसके बारे में सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। आप लोगों को कसम है, शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज, जिजाऊ, सबकी, शाहू महाराज और जितने भी होके गए तुम्हारे कौम को भी उसने आतंकवादी बनाया, वो भी बताने वाला हूँ। और बाबा साहब ने भागीदारी दी SC ST OBC को। देखो यानी कितने टैलेंटेड थे। और उसके बाद में आरक्षण, रक्षण सिक्योरिटी दिया किसके लिए? कि आपको सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और हेल्थ और टैक्स हम भर रहे, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। अभी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख लो। लोगों ने, हत्यारे, आतंकवादी लोगों ने, देशद्रोही, यहूदी, आर्य, कौन कर रहे 50 से राज, गुलाम बनाने के लिए चलाई गई डेमोक्रेसी यानी हुकुमशाही। बराबर है। उसके बाद में 51 में जब बाबा साहब ने मंडल कमीशन का रिजाइन किया तो नेहरू जी कहता है, अरे कालेकर पागल है क्या तू? और देखो, नाथूराम गोडसे का खून सुनता किया था वो BN गाड़गीळ के पिताजी ने। अरे नथू, यानी ये हमको काट पीट करके, यानी इतने संत महात्मा राजा महाराजाओं के ये करने के बाद में भी देखो कैसा प्लान किया है। मैं पूरा वर्ड, मैं बोला हूँ ना, मेरे को वर्ड से इनको डायनाट करना है, वर्ड ने डिसीजन लेना है इनको कहाँ रखना है करके। और भारत से तो आपको अभी ऐसे जूते से मारेंगे, सालों को पीटो इनको। ये हत्यारे, आतंकवादी कौन चला रहे भाई? विदेशी, यहूदी, आर्य, हत्यारे, आतंकवादी संगठन। कौन है? RSS। किसने बनाई? उन्होंने बनाई है। देख लो कितने होशियार है, मैंने वीडियो भी डाला है। और देख लीजिए 51 में हिंदू कोड बिल, और उसके लिए OBC किसके लिए? बाबा साहब ने रिजाइन किया। और 52 में देखो, वो नड्डा बोलता है ये आतंकवादी बैठे हुए पार्लियामेंट मैच शुरू करने, पूरे के पूरे आतंकवादी लोग बैठे, और पूरा प्लानिंग भी इनका ओपन करने। आप सिर्फ सोचो सही है क्या गलत है। मेरे ADR, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं उतने। और देख लो, वो नड्डा बोलता है 78,000 इनवैलिड निकले और 14,000 मत से गए। यानी देखो कौन है भाई ये? आप RSS का नाम लेते ना, कौन चला रहा है? और 52 में जब इलेक्शन हुआ, देख लो कौन पढ़े लिखे थे, घरानेशाही कौन हो गए उनके PA। 500 साल पहले इनके घर में घुस के इनको भी आदत लगा दी। कोई संत और ये, अरे नथिंग ना, ओके। और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, बाबा साहब को जो रिपोर्ट है वो भी नहीं लिया और 14 अक्टूबर को दीक्षा लिया। अब बताओ कौन राज कर रहे हैं? किसका दिमाग है ये? 60 में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, इसको हमारे आदिवासी के लिए वैलिडिटी करके, सही बात है। और इंदिरा गांधी के साथ इन्होंने बेईमान, वो मानवतावादी थी, मैं कई बार बताया है। कई संगठन है इनकी, ये कौन ही है? RSS भी हुई है, कांग्रेस भी हुई है, BJP भी हुई है। और देख लो भाई साहब, आज इतना अत्याचार OBC की जनगणना की। आपको लगता है कांग्रेस? अरे कांग्रेस तो वर्ल्ड की सबसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे टेररिस्ट यह है ये राहुल गांधी। सुन लो अभी मेरे दोस्त लोगों, मैं बताने वाला हूँ आज, छोड़ने वाला नहीं वो। ये कसम है बिरसा मुंडा की, इनको अगर वर्ल्ड से आउट नहीं किया ना, अरे इंडिया में तो आप रह ही नहीं सकते। अभी मेरा एक शेर काफ़ी है अभी। और देख लो इन्होंने कभी जनगणना की? 40 ईयर से 33 जाति के करोड़ों बच्चों की इन्होंने हत्या की। जिस महाराष्ट्र में संत परंपरा सब, शाहू फुले अंबेडकर सब होके गए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। सही बात है। मारा इन्होंने इंदिरा गांधी को। कौन है मारने वाले? RK धवन,
ये बहुत शातिर लोग हैं। उसको सिख की कत्ल की, उनको देशद्रोही। और कत्ल किसकी होगी? सुन लो आज मेरे देश के लोगों, ये पूरे पार्लियामेंट में आतंकवादी बैठे। अरे जो पार्लियामेंट के अंदर संविधान वर्ड के लिए मना करते हैं, इतने बेवकूफ लोग हो आप। मैं बोलता हूँ आप एडीआर, मेरे सब जितने भी संगठन सामाजिक, आप इतने बेवकूफ लोग हो। क्या चल रहा है पार्लियामेंट में? ये आगे का भी इन्होंने प्लानिंग किया, वो भी बताने वाला हूँ मैं। मेरे 2 वीडियो आज इतना ऐतिहासिक रहेंगे। और उसके बाद में देख लीजिए, ये हरामखोर बोलता है ओबीसी की जनगणना, एससी एसटी फुले। अरे हरामखोर, ये इंडिया है, हिंदुस्तान नहीं है। कुत्ते की औलाद, सुअर की औलाद राहुल गांधी, और कुत्ते की औलाद बोलता हूँ खड़के को, हरामखोर को। पूरी डिक्टेटरशिप है, दोनों के दोनों पार्टियां एक ही है। और हमारे लोग भाड़ खाऊ लोगों को क्या चाहिए? पद। पद मिलकर तो पैसा, और पैसा उनकी 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 वो आदत। देखो ऑफिसेस, कांग्रेस और इसके ऑफिस देखो, और आप लोग नींद ले रहे हो। निकलो मैदान में। और ये सबसे पहले ये राहुल गांधी को जूते से मारो, हरामखोर को। गांडू आप लोगों ने बनाए सब रूल, हमको जनगणना ने की, ये नहीं की, और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मेरे जितने भी लोग हैं, निकलो रोड के ऊपर। ये पूरे आतंकवादी इन्होंने नया ये बना के वहां पे इनको सब कुछ देख के देखो कैसे कैसे मार रहे लोगों को। ये हमारे देश के डॉक्टर जितने भी हैं, ये आतंकवादी खूनी लोग हैं। कई लोगों को मारा, देख लो, जज लोया को मारा, हाई रिपोर्ट। हेमंत करकर को मारा है। अभी निकलो, और जो भी है मुंह से पैदा हुए, इनको सालों को ना जूते से मारो। इन्होंने 5,000 तक शोषण करके इतना फिर से इन्होंने प्लानिंग किया है। और जितने भी पार्टियां हैं, ये कभी रास्ते पे नहीं। इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ, और मेरे माँ बहन को बदनाम करिए। वो आतंकवादी की औरत, फडणवीस की औरत, वेश्या व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन दो। अरे हमारी क्या 1505 बेचने वाले हैं? ये जिजाऊ की औलाद है, ये अहिल्याबाई होळकर की औलाद है, ये भीमाई की औलाद है, अहिल्याबाई होळकर की औलाद है, सावित्रीबाई फुले की औलाद है, फातिमा शेख की औलाद है। और सबसे वर्ल्ड में रिचेस्ट है तो महाराष्ट्र है। मैं बताता हूँ, 7 स्टेट को पाल सकता है। ये इनकी माँ है, मैं कई दिन से बता रहा हूँ। और हरामखोर लोगों, तुम अभी किसी के बारे में मत सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो और रास्ते पे निकलो। हाँ, और पूरे भारत में मेरा एक शेर पैदा हुआ है, चंद्रशेखर आजाद। उसने बोला है, जिस दिन, कल भी बोला उसने, कि अगर मुझे बाल को भी हाथ लगाए ना, नंगा नाच होगा। भीमा कोरेगांव भी हुआ है। आज मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, और जो भी देशद्रोही है, एससी एसटी ओबीसी सामाजिक संगठन, सही बात है कि गलत बात है, बोलो, मेरे फोन बोलो, निकलो मैदान में। और निखिल वागड़े और वो हरामखोर, ये कैसा हुआ, वह कैसा हुआ, बेवकूफ़ बना रहे हो। आज भी देख लो भाई साहब, आपका ब्रेन कहाँ ला के रखा है। अरे कुत्ते को, और ये जो पशु, उनको दिमाग है, इतने मानसिक। आपके बच्चों का करियर बर्बाद, एजुकेशन खत्म, हाँ सब खत्म कर दिया, नौकरी खत्म। और 25-24 लोगों के पास 5,000 साल का इतना बजट। और एक मापलवार देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खादा, हराम का पैसा खाने का धंधा है। और पढ़ाई तो किसी ने नहीं की हिस्ट्री की। ये एक पैदा हुआ है बिरसा मुंडा और वर्ड से। और ये अपने समाज के जो जितने भी है MP MLA, इनको जूते से मारो पहले। अगर आपको अपने बच्चों की कसम है, शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, जिजाऊ सबकी, सही बात है क्या गलत बात है? और निकलो अभी मेरे देश के लोगों, ये आखिरी लड़ाई है। ये पूरे आतंकवादी बैठे, पूरे देश के आतंकवादी। देखो कांशीराम की नाम पे लेने वाले गुलाम बन गए। एक पुष्प शुंग ने पूरा सत्यानाश कर दिया, अभी भी मुंह से आवाज नहीं निकलता है। और चंद्रशेखर आजाद को बोलते हैं, अरे पहला निकला है इंडिपेंडेंस के बाद में इतना डेयरिंग वाला आदमी। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है उसको हाथ लगाने की, नंगा नाच हो जाएगा, खुद बोल रहा है। यह है बिरसा मुंडा, उसको बनाने वाला 6 महीने से। अब देख लो। और मेरे देश के लोगों, ये पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है पार्लियामेंट में। अरे संविधान वर्ड को उन्होंने बैन कर दिया, भीम का नाम नहीं ले। अरे गांडू लोगों, SC ST OBC को, हरामखोर लोगों, बेईमान लोगों, अगर इन लोगों ने नहीं संतन और इन्होंने अगर त्याग नहीं किया रहता, 4-4 बच्चे मरे, बलिदान दिया। तुकाराम महाराज को किसको नहीं मारा इन्होंने? अभी मारा, जज लोया को मारा, 114 गोंडगोवारी को मारा महाराष्ट्र में, हेमंत करकर को मारा। ये डॉक्टर भी यहूदी आतंकवादी लोग हैं पूरे भारत के, कुत्ते लोग, सुअर, इनको भी नहीं छोड़ रहे गांडू लोगों को अभी। चलो भाई साहब आगे बताता हूं मैं। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।